नमस्कार दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ, दिल्ली क्राइम न्यूज़। दर्शकों, हम बता दें कि ये खबर आ रही ईरान से। ईरान में बवाल मचा हुआ है लगातार और बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इन दंगों में। दंगा कहें या सिविल अनरेस्ट कहें, इनमें 200 लोगों से ऊपर की मौत हो चुकी है। ईरान की सरकार का ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वो चाहते हैं कि अस्थिरता फैले। दर्शकों, ये किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका जहां जहां तेल है वहां पर अपना प्रभुत्व चाहता है, इंटरफेरेंस चाहता है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम आपको सिर्फ एक पक्ष बताते हैं। ईरानी सरकार क्या कहती है? ईरानी सरकार कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं लॉक्ड एंड लोडेड, पूरी तरह तैयार जैसे बयानों से ईरान की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं और जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो बगावतियों को कहना चाहते हैं कि अमेरिका उनके साथ है और अगर कोई भी उनके ऊपर जाति की ईरान सरकार ने तो अमेरिका हमला करेगा। ईरान सरकार का ये भी कहना है कि अमेरिका का जो खुफिया तंत्र है, जो CIA है, उसके जरिए अमेरिका जो है ईरानियों को अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा कर रही है। और उनको ये भी लगता है कि जैसे वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई करी है, उसी तरीके से ईरान में भी रजीम गिराने की तैयारी है। हालांकि ये ज़रूर हम कहेंगे कि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो निकल के सामने आई हैं। देखिए, ईरान जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं तेल होने के बावजूद जो है आर्थिक बदहाली का शिकार है। जो ईरान की मुद्रा है रियाल, वो लगभग 60% तक कहे डिवैल्यूएट हो गई है, जिसकी वजह से लोग भूख और गरीबी से त्रस्त हैं। एक बात और बता दें आपको कि जो अमेरिका ने जितने सैंक्शन लगाए ईरान के ऊपर, उससे ईरान की कमर टूट गई है, क्योंकि आज की डेट में डॉलर में ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और एक चीज़ और कहें कि विश्लेषकों का ये भी कहना है कि 31 प्रांतों में एक साथ विरोध प्रदर्शन, ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइज और स्पॉन्सरशिप एक तरीके का ये प्रोटेस्ट है। 2026 में कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं अमेरिका द्वारा, जैसे कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान के तेल टैंकरों पे कब्जा कर लिया और ईरान के एक तरीके से बाहरी दखल रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया, जिससे कि बाहरी दुनिया और प्रदर्शनकारियों पर जो है वो एक तरीके से उनका कनेक्शन कट गया है। लेकिन इसके बावजूद 200 लोग मर चुके हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी भी दूसरे देश का इंटरफेरेंस सही नहीं है, क्योंकि वो देश जानता है कि कैसे निपटना है। यही वजह है कि भारत हमेशा से कहता आया है कि बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए और कई देशों का इन्वॉल्वमेंट एक चीज़ में दो देशों के बीच में नहीं होना चाहिए। हालांकि एक चीज़ और बता दें कि रेज़ा पहलवी जो प्रिंस हैं, बेदखल प्रिंस हैं ईरान के, उन्होंने एक तरीके से रेज़ा पहलवी ईरान के आखिरी जो राजा थे या शाह थे, मोहम्मद रेज़ा पहलवी के बेटे हैं और 1979 की क्रांति के बाद अमेरिका में रह रहे हैं। इससे और शक गहरा हो जाता है कि अमेरिकी सरकार का सपोर्ट है। हालांकि उन्होंने 8 और 9 जनवरी 2026 को ईरान के 31 प्रांतों में जो भारी विरोध प्रदर्शन हुए, इसके पीछे रेज़ा पहलवी की एक सीधी कॉल थी। उन्होंने जनता से अपील की थी कि 8 बजे अपने घरों और सड़कों पर निकल के सरकार का विरोधी नारे लगाएं। इसके बाद तेहरान, मशहद और इरफान जैसे शहरों में पहलवी वापस आओ और तानाशाह मुर्दाबाद, मतलब लोग चाहते हैं कि पहलवी वापस आएँ। हालांकि ये पूरा प्लान लगता है, लेकिन दिल्ली क्राइम न्यूज़ किसी भी तरह की खबर की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि यह है कि इंटरनेशनल मैटर है। लेकिन जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं उस पर एक हम कह सकते हैं कि जो एक नया जुनून चला है, जनरेशन वी, उसको कहा जाता है जीत की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ विक्ट्री। ماشینا رو شب داره باشه ماشاءالله.
ओके। کشکشم میزنه اونوری سمت مردم. بیشرف حرومزاده. सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और कहा नहीं जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं है कि पहलवी वापस आए और राजा बने। हम चाहेंगे जो भी हो ईरान की जनता के फेवर में हो, कि क्योंकि ईरान पहले से ही बहुत कुछ झेल चुका है परमाणु अस्त्रों के नाम पर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर। हालांकि आज तक कुछ मिला नहीं है वहाँ पर, नहीं तो ये खुफिया तंत्र, चाहे वो फिर अमेरिका का हो, चाहे फिर वो रशिया का हो, और चाहे फिर वो इजराइल का हो, वो ईरान को जीने नहीं देते। तो हम इसमें इतना ही, इस खबर पे हम बने रहेंगे। अमित सिंह, डेली क्राइम न्यूज़।